आज का ये वीडियो बहुत ही सीरियस है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काले जादू के बारे में, यानी कि ब्लैक मैजिक। ये एक ऐसी विद्या है जिससे एक इंसान को अपने वश में किया जा सकता है, और अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये किसी की जान भी ले सकता है, किसी के परिवार को बर्बाद भी कर सकता है। इस विद्या का जिक्र इंद्रजाल नामक पुस्तक में किया गया है। इंद्रजाल जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, देवताओं के राजा इंद्र का मायावी जाल, जिन्हें छली या चकमा देने वाला भी माना जाता है। यही सेम चीज़ काले जादू में भी होती है। कहते हैं रावण भी इस विद्या को जानता था। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामायण में भी आती है। वो अपने दुश्मनों के लिए इंद्रजाल बिछाया करता था, जिससे कि दुश्मन भ्रमित होकर उसके जाल में फंस जाता था और दम तोड़ देता था। रावण ही नहीं, कई राक्षस भी मायावी थे और वो कई प्रकार के इंद्रजाल का, काला जादू को जानते थे और उसका प्रयोग भी करते थे। इसके बारे में हम इस वीडियो में आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस पे बिलीव नहीं करते होंगे या फिर इसको अंधविश्वास मानते होंगे। ऐसे तथ्य आपके सामने रखूंगा जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि हाँ, कुछ तो सच्चाई इस काले जादू या ब्लैक मैजिक में ज़रूर है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये ब्लैक मैजिक, ये काला जादू कितना खतरनाक हो सकता है। एक अच्छा खासा परिवार जिसमें हर कोई एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, यहाँ तक कि टैलेंटेड भी लोग हैं। आप कामचोर हैं तो मैं चलो समझ जाता हूँ कि आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन जब व्यक्ति टैलेंटेड होता है, व्यक्ति से कम टैलेंट रखने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसकी प्रोग्रेस वहीं रुकी है। कोई बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, अर्श पे बैठा हुआ होता है, सारी कामयाबी उसके पास होती है और अचानक से सब कुछ बिखरने लगता है, अचानक से सब कुछ बर्बाद होने लगता है और कोई रीज़न नहीं समझ में आता। एक शादीशुदा ज़िंदगी जो बहुत अच्छी चल रही थी, जिनकी सब लोग दाद दिया करते थे कि अरे भाई रिश्ता हो तो ऐसा रिश्ता हो, वो अचानक से टूटने के कगार पे आ गया है। ये सब अचानक से जो चीज़ें होती हैं, जिनका कभी आपको आंसर नहीं मिलता, जिनका कभी आपको कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं मिलता है, तो समझ जाइए हो सकता है इसके पीछे किसी विधि, किसी तरह के काले जादू की बात हो। अब ये कई अलग अलग तरह के होते हैं। ब्लैक मैजिक तो एक संज्ञा है, इसके अंदर कई अलग अलग तरह की क्रियाएं आती हैं, जिनके बारे में हम आज डिटेल में समझेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ये समझेंगे कि आप अपने और अपने परिवार को इससे कैसे बचा सकते हैं। जिन क्रियाओं की मैं बात कर रहा हूं उनमें सबसे पहले क्रिया आती है बंधन क्रिया, फिर आती है मारण क्रिया, फिर आती है उच्चाटन क्रिया और अंत में आती है मुठ करनी क्रिया। इन सभी क्रियाओं को समझेंगे और इन सभी क्रियाओं से आपके लाइफ पे, आपके घर पे क्या असर होता है, कोई व्यक्ति आप पे काला जादू कैसे कर सकता है, इसको भी डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का। अब आपको कैसे पता चलेगा कि क्या आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक, कोई काला जादू किया भी गया है? देखिए, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो आप अपनी लाइफ में महसूस करना शुरू कर देंगे। जैसे कि आपको फ्रीक्वेंट बुरे सपने आ रहे हैं, घर के बच्चे बार बार शिकायत कर रहे हैं कि बुरे सपने आते हैं, मैं नींद से उठ जाता हूं, मुझे डर लगता है। ठीक है, एक दो बार तो नॉर्मल है, आ सकता है, बार बार आ रहा है, तब समझ जाइएगा देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर आपको बहुत ज़्यादा बदबू आती है अपने घर में, अपने ऑफिस में और उसका रीज़न पता नहीं चलता है, तब कुछ गलती हो सकती है। आपका अगर स्वेट बहुत ज़्यादा बदबू करने लग गया है, स्मेली हो गया है बिना किसी रीज़न के, तो भी आप इस चीज़ पे गौर करिएगा। या फिर आप अगर ऐसा घर में घूम रहे हैं और अपने ऑफिस में घूम रहे हैं, आपको बाल टूटे हुए बहुत दिखाई दे रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हो आप बार बार कि यार मुझे बाल क्यों दिखाई दे रहा है, ये भी एक संकेत होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। हो सकता है कि आपको सोचकर लगे कि ये काला जादू तो ये बस मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के लोगों पर होता है, बड़े बड़े लोग हैं, अंबानी हैं, नेता मंत्री लोग हैं, इनके ऊपर क्या काला जादू नहीं होता? ये सिर्फ क्या हमारे ऊपर होता है या फिर सिर्फ इसी देश में होता है और किसी देश में नहीं होता है? तो सुपरनेचुरल एक्टिविटी आपको किसी भी देश में मिल जाएगी और बहुत बड़े बड़े लोग, जिनके नामी गिरामी लोग जैसे कि इंदिरा गांधी, आचार्य रजनीश ओशो ने भी अपनी लाइफ में ब्लैक मैजिक के इफेक्ट को देखा है और इसे अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी मेंशन किया है। बट होता क्या है ना कि आम जनता के तौर पे हमें वो लोग प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं अपने आप को, ये नहीं पता होता। हमें बस लगता है कि वो लोग नहीं मानते होंगे। अरे आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, बड़े नामी गिरामी लोगों के फ़ोन आते हैं और वो सब शायद आपसे ज़्यादा इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं
और अपने आप को बचाने की कोशिश भी करते हैं। अब समझते हैं ये ब्लैक मैजिक क्या है। ब्लैक मैजिक बेसिकली आपकी लाइफ में कुछ कष्ट लिखे हैं ईश्वर ने, कुछ दुख लिखे हैं, कुछ सुख भी लिखे हैं, कुछ हैप्पीनेस भी लिखी है, लेकिन वक्त से पहले आपको किसी कष्ट में फंसा के आपकी लाइफ बर्बाद किया जाए, यानी कि टाइम जोन को क्रॉस करके आप पे जो चीज़ें नहीं होने वाली थी उसको करने की प्रक्रिया को ब्लैक मैजिक कहा जाता है। और अक्सर ये वही लोग करते हैं जो आपके लिए बुरा चाहते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, या फिर आपके जीवन से खेलना चाहते हैं, आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी को उजाड़ना चाहते हैं, आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए आमतौर पे आप अपने घरों में देखोगे कि लोग अवॉइड करते हैं कि अरे ठीक है काम बन जाए उसके बाद बात करना, या फिर इस काम को अभी किसी को मत बताओ नज़र लग जाएगी, ठीक है। लोग अब घबराते हैं कि अपनी सक्सेस भी हम खुले तौर पे लोगों को नहीं दिखा सकते हैं। तो आमतौर पे ये सारी चीज़ें आपके आसपास वाले लोग ही आप पे करवा रहे होते हैं, जो आपके पास जानते हैं, आपके रहने के तरीके को जानते हैं, आपकी क्रियाओं को जानते हैं, क्योंकि काला जादू या ब्लैक मैजिक करवाने से पहले आपके ऑरा से जुड़ी कोई चीज़ उन्हें चाहिए होती है, और इसमें मुख्य तौर पे आपके नाखून, आपके बाल और आपके पहने हुए वस्त्रों का इस्तेमाल होता है। अब मैं बात करता हूं उन सभी क्रियाओं के बारे में जिसका मैंने मेंशन किया था, और सबसे पहले मैं बात करता हूं बंधन क्रिया के बारे में। बंधन क्रिया एक ऐसी क्रिया, इसे विवाह बंधन बोला जाता है, इसे कई बार व्यापार बंधन बोला जाता है। एक व्यक्ति की शादी ही नहीं हो रही है, सारी उसके अंदर क्वालिफिकेशंस है, एक अच्छा पॉपुलर बैचलर है, उसके बावजूद भी उसका विवाह नहीं हो रहा है, होते होते बात बनते बनते बिगड़ जा रही है, ये भी एक विवाह बंधन की क्रिया की वजह से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ऐसे ही एक व्यापार जो कि शुरू हुआ, बहुत अच्छा चला, उसने अपने घर की स्थिति बदली, लेकिन आज वो एकदम से रुका हुआ है, एकदम से खत्म होने के कगार पे आ रहा है, जबकि वो व्यक्ति बहुत मेहनत करता है और अपने आसपास वाले कॉम्पिटिटर से भी ज़्यादा मेहनत करता है, फिर ऐसा क्यों हुआ? इसे बोलते हैं व्यापार बंधन क्रिया। तो बंधन क्रिया इस तरह से होती है। उसके बाद आती है मारण क्रिया। मारण क्रिया इतनी डेंजरस होती है कि ये किसी व्यक्ति की जान भी ले सकती है, और अक्सर आपने मूवीज़ में देखा होगा कि गुड़िया अंदर सुई चुभोते हैं, एक्चुअल में वो गलत नहीं है। ये क्रिया सच में ऐसी होती है कि जिसमें आपके स्वरूप को एक किसी खिलौने की गुड़िया जैसी चीज़ में बनाया जाता है, और उसमें फिर सुई चुभो कर या फिर उस पर कोई क्रिया कर कर आपको ख़त्म करने तक की भी कोशिश की जाती है। इसके बाद आती है उच्चाटन क्रिया। उच्चाटन क्रिया आपको भ्रमित करने के लिए की जाती है। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत शाइनिंग स्टूडेंट है, या फिर आपका करियर जॉब में बहुत अच्छा प्रमोशन है और सबको लग रहा है कि यार आपको तो आगे बढ़ना ही चाहिए था, लेकिन आप पे ऊपर उच्चाटन क्रिया की जाएगी और आपका करियर, आपकी पढ़ाई, एजुकेशन इतनी में वैसे भ्रमित हो जाओगे कि लगेगा कि यार ये बच्चा तो पहले 90% लेकर आता था और आज इसको 40% या पास होने के भी लाले पड़े हुए हैं। उच्चाटन क्रिया से ये सब होता है। इसके बाद होती है मुठ करनी क्रिया। मुठ करनी क्रिया वशीकरण के नाम से भी आप इस क्रिया को जानते होंगे, जिसमें किसी स्त्री पुरुष के बीच में बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ाने के लिए, किसी और स्त्री या पुरुष को अपने जीवन में लाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें या काफ़ी सारी क्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें वीर्य, शहद, कपड़े, बाल, नाखून, पसीना या फिर आपकी लार का भी प्रयोग किया जाता है। हालांकि कुछ तांत्रिक इस क्रिया में सामने वाले व्यक्ति की फोटो और नाम से भी उस व्यक्ति पर काला जादू या ब्लैक मैजिक से अपने वश में करने की क्रिया कर सकते हैं, लेकिन ऐसी क्रियाएं करने वाले और बताने वाले दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम में जो ऐसी बातें बता रहा है कि वशीकरण करा देंगे, आएगी आपके ऊपर, आपकी बाहों में खेलेगी 40 दिन के अंदर, ये सब ढकोसला है, ये बुरी बातें हैं। ऐसा कोई आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे मिल ही नहीं सकता जो ऐसी क्रियाएं जानता हो, करता हो और अपना प्रमोशन करके इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे आपको बताएगा। ये सब ढकोसलेबाज लोग हैं, इनके चक्करों में मत पड़िएगा आप। ये बस आपको आपकी किसी एक इच्छा का फ़ायदा उठाएंगे, आपका कोई डिज़ायर है उसका फ़ायदा उठाएंगे और आपसे पैसे ऐंठ लेंगे। लेकिन ये सारी क्रिया करने वाले लोग होते ज़रूर हैं, आपको नहीं मिलेंगे, मुझे नहीं मिलेंगे, पर होते ज़रूर हैं। और आमतौर पर देखा गया है कि वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड या फिर हिमाचल के कुछ गाँवों में ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, और इनके अगर आपको कोई काम कराना है तो इनसे मिलना भी बड़ा कठिन होता है। अब क्या काला जादू हर किसी पे किया जा सकता है? क्या लोग इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो किसी को भी वश में कर सकते हैं, किसी की भी ज़िंदगी से खेल सकते हैं? सो आंसर है नहीं। काला जादू हर किसी पे नहीं हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत खराब है, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल आदमी हैं और आपको भ्रमित करना बड़ा आसान है, तो आप पे काला जादू होना आसान हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु 8th भाव में बैठ जाता है तो आप पे ब्लैक मैजिक करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत कमज़ोर है, यानी कि आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति और आपकी कर्मठता बहुत कमज़ोर है, तो आप पर काला जादू करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। उसके अलावा कई सारी चीज़ें, आपके घर के वास्तु के फैक्टर भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन अब ये सब बातें आपने समझी कि ब्लैक मैजिक होता क्या है, किस किस तरह से किया जा सकता है, उसमें आपके घर की और आपके शरीर की किस चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि अब हो गया है,
तो बचे कैसे? सबसे पहले तो मैं आप सभी से चाहूँगा जो यहाँ तक वीडियो में पहुँच चुके हैं, अगर आपको लगा कभी कि यस देयर इज समथिंग, कुछ ऐसा हुआ है हमारे साथ, या आपने कोई कहानी सुनी अपने घर पड़ोस में आसपास में, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि लोग जो इसे अंधविश्वास कह रहे हैं उनको भी एक अच्छा जवाब मिले, और ताकि आपकी वजह से किसी की जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका इसमें फेथ बढ़े और वो कुछ रेमेडी कर सके। और बात अब रेमेडी की उठी है, तो सबसे पहले आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए अपने आप को और अपने परिवार को बचाने के लिए? देखिए, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति बड़े गंदे तरीके से अपना जीवन जीता है, उसकी कोई रूटीन नहीं है, कोई उसका सात्विक जीवन नहीं है, कोई ईश्वर भक्त किसी भी तरह की उसके अंदर पवित्रता नहीं है, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करना बहुत आसान है। इसलिए आपको हमेशा कोशिश करनी है कि अपने आप को किसी भी एक ईश्वर के साथ जोड़ के रखिए, आस्था बना के रखिए। आपके धर्म से जुड़ा कोई भी जगह है वहाँ पर विजिट करिए, क्योंकि मंदिरों में कई सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है, जिससे कि आपके अंदर छोटी मोटी जो चीज़ें होती है वो वहीं से गायब हो जाती हैं। अब दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, कुछ प्रक्रियाएं इतनी कठिन होती हैं, इतनी कठोर होती हैं कि वो आमतौर पे मंदिर जाने और घर में छोटी मोटी कथा कराने से भी ख़त्म नहीं होती हैं, और इनके लिए आपको विशेष तरह की पूजाएं करवानी होती है। और ये विशेष तरह की पूजाएं आमतौर पे आपके घर के आसपास जो लोकल में आपको पंडित जी मिलते हैं वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ऐसे लोगों को जिनको आप ओझा कहते हैं या जिनको आप तांत्रिक कहते हैं उनके पास जाना पड़ता है। अभी तांत्रिक में भी बड़े बदमाश लोग भी शामिल हैं और अच्छे लोग भी शामिल हैं, इसमें अब आपको अपना विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक पूजा जो मैंने अपने पूरे करियर में देखी है, लोगों के ऊपर 100% काम करती है। आपके घर की जो भी स्थिति है, अगर इफ़ यू फील देयर इज समथिंग बैड इन योर हाउस, जो कि अचानक से चीज़ें खराब कर रहा है, 10 महाविद्या की पूजा आपने अगर अपने घर में 10 महाविद्या की पूजा करवा ली, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपके घर का जो भी बंधन, मारण, उच्चाटन सब का सब गायब हो जाएगा। ये क्रिया करने वाले लोग थोड़ा मुश्किल से मिलते हैं, ढूंढेंगे मिल जाएंगे, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। सो ये सबसे बड़ा उपाय है। उसके अलावा क्या उपाय है? आपको अपने घर में हमेशा गूगल या फिर लोहबान की धुन ही करते रहना चाहिए, खास तौर पे जब सूर्य अस्त हो जाए, और शाम को। अपने ऑफिस में भी आप कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्री में भी कर सकते हैं। गूगल लोहबान लीजिए, उसको जलाइए और उसका धुआं अपने पूरे घर में करिए। इससे भी आपके घर को प्रोटेक्शन मिलता है। आपके घर में जो स्त्री हैं उनको शाम के टाइम दिया जरूर जलाना चाहिए, और ये दिया शमी के पेड़ पर जलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये कुछ उपाय हैं जिससे आप अपने आप को, अपने परिवार को बचा सकते हैं। जो लोग रुद्राक्ष पहनेंगे उनके ऊपर किसी भी तरह की क्रिया करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। महाकाल का रुद्राक्ष जरूर धारण करें। कोई भी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। अगर आपके शरीर पर रुद्राक्ष है तो आपको परेशान करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आप पे ऊपर महाकाल का हाथ होता है। कुछ ब्रेसलेट होते हैं, कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जो आप पहन सकते हो, जिनसे अभी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या इस तरह की क्रियाएं करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उनमें से सबसे पहला ब्रेसलेट है, आपको यहाँ पर पिकासो जेस्पर पहनना चाहिए, और आपको एमेथिस्ट ब्रेसलेट भी पहनना चाहिए। इन दोनों को पहन सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक भी पहन सकते हैं। ये भी आपको छोटी मोटी नज़र से भी बचाते हैं और बड़ी बड़ी क्रियाओं से भी बचाते हैं। आपके जीवन को सात्विक रखने पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अगर आप रुद्राक्ष और ब्रेसलेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए हुए हैं और बताया भी है, उनको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में भी बताया कि कई बार आपके घर का वास्तु भी बहुत मैटर करता है कि आप करियर में ग्रोथ कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स आपके बेटर हैं, जॉब अच्छी होगी या नहीं होगी, एजुकेशन अच्छी होगी या नहीं। सो आपके घर के वास्तु को आप कैसे चेक करोगे? अगर आप चाहते हो कि मैं एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊं कि कैसे खुद से अपने घर का वास्तु देखना है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। टारगेट रखते हैं 11,000 लाइक का। जिस दिन 11,000 लाइक होंगे तो खुद से अपने घर का वास्तु देखें कैसे, उसे ठीक कैसे करें, इसका डिटेल वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। अब एंड में जाते जाते, अगर आपने सच में कुछ एक्सपीरियंस किया है ऐसा, या कोई भी एक्स्ट्रा नॉर्मल एक्टिविटी आपने एक्सपीरियंस करी, उसे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताइएगा। आप उससे बाहर कैसे निकले या अभी भी उसमें फंसे हुए हैं, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, हमें करिए सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।